नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। नागभीड़ सिंदेवाही मार्ग पर सावर गांव के पास एक कार चालक द्वारा अचानक कार को ब्रेक लगाने पर कार के पीछे से आ रही दुपहिया की कार को हुई भिड़ंत में रामाला के सचिन और लक्ष्मण बंसोड़ यह दोनों ही गंभीर जख्मी हुए। हादसे के बाद कार चालक घटनास्थल से फरार हुआ। इस हादसे को देखने के लिए परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। बरसा वन विभाग के पुराड़ा वन परिक्षेत्र में करीब 9 मूल्यवान सागवान वृक्षों की अवैध कटाई कर चोरों द्वारा मुरुम डालकर वहां से भागने के लिए नया रास्ता तैयार करने का खलबलीजनक मामला सामने आया है। यह सारा मामला वन परिक्षेत्र कार्यालय से केवल 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर और मुख्य मार्ग के पास होने के बावजूद संबंधित अधिकारी इससे बेखबर होने का दावा कर रहे हैं, जिससे वन विभाग की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल निर्माण हुए हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा इस मामले की पोल खोल करने के बाद वन विभाग में खलबली मची है। अर्जुन उर्फ सागर उर्फ सुरेश तानु हिचामी और पत्नी सम्मी उर्फ बंडी पांडु मट्टामी, इन दोनों ने 1 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया था। शासन के आत्मसमर्पण योजना से 2005 से अब तक करीब 783 माओवादी सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्य प्रवाह में प्रवेश किया है। वहीं अब सम्मी उर्फ बंडी पांडु मट्टामी ने आत्मसमर्पण करने के बाद गढ़चिरौली जिला महिला अस्पताल में उसकी प्रसूति होकर उसे बेटी हुई है। नए सदस्य के आने से उनके जीवन में नव चैतन्य और आशावाद का सवेरा हुआ है। चंद्रपुर जिले के 10 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत के चुनाव की उम्मीदवारों ने तैयारी शुरू की है। उम्मीदवारी पीछे लेने के अंतिम दिन अनेकों ने अपने आवेदन पीछे लिए हैं। 10 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत के लिए नगराध्यक्ष पद के लिए कुल 91 आवेदन दाखिल हुए थे। आवेदन पीछे लेने के अंतिम दिन 78 उम्मीदवार नगराध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे हैं, तो सदस्य पद के लिए कुल 1346 आवेदन दाखिल किए थे। आवेदन वापस लेने पर अब कुल 1275 उम्मीदवार मैदान में है। महसूल विभाग की ओर से अवैध तरीके से रेती की यातायात करने वालों पर कार्रवाई की मुहिम चलाई जा रही है और इसी के चलते महसूल विभाग ने एक ऐसी ही कार्रवाई को अंजाम दिया। मारेगांव तहसील कार्यालय के तहसीलदार उत्तम नीलावार, तलाठी प्रवीण उपाध्याय, इनके साथ महसूल कर्मचारियों ने अवैध रेती की यातायात करने वाले 2 ट्रक जब्त किए। किसी भी तरह का कोई लाइसेंस न होने पर भी नदी से रेती का उत्खनन कर रात के दौरान ही ग्राहकों को बढ़ते दामों से रेती की बिक्री किए जाने का चित्र देखने को मिल रहा है और इसी के चलते महसूल विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई से रेती माफिया के महकमे में खलबली मची है। जिलाधिकारी विनय गौड़ा के निर्देश के अनुसार जिला भरारी पथक रात करीब 10 बजे के दौरान गश्त पर था। तभी मौजा चिचपल्ली से जुनोना मार्ग पर अवैध रेती की यातायात करते समय एक ट्रक हाईवा की जांच की गई। वाहन चालक अरशद मोहम्मद अमरावती निवासी, इससे पूछताछ कर वाहन जब्त कर पुलिस उप निरीक्षक कौड़ू गेडाम के सुपुर्द कर पुलिस चौकी चिचपल्ली में लगाया गया। क्रिकेट के देवता के रूप में पहचाने जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर फिर एक बार अपने पसंदीदा ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के दौरे पर आए हैं। पत्नी अंजलि तेंदुलकर और 2 मित्रों के साथ वे शुक्रवार को ताड़ोबा में दाखिल हुए। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी, जहां डुग्गी पार में एक पिता ने ही अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी पर लैंगिक अत्याचार किया। कुछ महीनों से लड़की की तबीयत ठीक न होने के कारण उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां जांच के दौरान वह गर्भवती होने का पता चला। इस बात का पता चलने पर सभी अवाक रह गए और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रीष्मकाल से अनेक वर्षों से चिमूर आगार से शुरू की गई चिमूर, नेरी, सोनापुर, गोविंदपुर, चिंधीचक, नागभीड़ बस सेवा यह नागरिकों के लिए बड़ा दिलासा ठहरी थी, लेकिन दिवाली से पहले यह बस सेवा अचानक बंद की गई। गौरतलब है कि शिरपुर के पास पुल का निर्माण कार्य शुरू होने के कारण बस रोकी गई थी। पुल का काम पूरा होकर यातायात शुरू भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी बस सेवा बंद ही है। इस कारणवश यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह बस सेवा तत्काल शुरू करने की मांग की जा रही है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।